दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों की सीनियरिटी के बारे में, के साथ साथ पूरे बिहार के विद्यालयों में सीनियरिटी का क्या आधार है और आखिर हम लोग इतना आवाज़ क्यों उठा रहे थे, क्या कारण था। क्योंकि हम लोग जान रहे थे इस बात को कि क्या होने वाला है और यही कारण है कि नियोजित शिक्षक बहुत बड़े पैमाने पर लगभग आज भी 70,000 नियोजित शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, सक्षमता नहीं दिया। आपने देखा भी होगा कल अखबार में कि चाहे वो सक्षमता पास किए हों या नहीं किए हों, ये कोई मायने नहीं रखता है नौकरी में बने रहने के लिए या सीनियरिटी के लिए। सक्षमता परीक्षा वो था कि वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी जो दर्जा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए था, बाकी किसी कार्य के लिए नहीं। तो देखिए बहुत बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया। सक्षमता परीक्षा नहीं दिया तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे कि आप लोग नियोजित शिक्षक हैं, आप लोगों को सरकार हटा देगी, आप लोग जब दूसरी बार सरकार जब सत्ता में आएगी तो आप लोगों को बेदखल कर देगी, नौकरी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे प्रखंड में नियोजित शिक्षकों की संख्या दोहरे अंक में हो गया है, या फिर ऐसा भी कह लीजिए कि 20-22 की संख्या में है, 30 की संख्या में बहुत सारे जगह नियोजित शिक्षक। और अभी बहुत सारे जगह हैं जो 400-500 शिक्षक हैं। हम लोग के यहाँ प्रखंड में भी अभी लगभग 350 शिक्षक हैं। जहाँ पर लोग समझ रहे थे इस बात को तो वहाँ के लोग नहीं भरे, सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, और जहाँ के लोगों को लोग मिसगाइड किए वहाँ के लोग ज़्यादा दिए सक्षमता परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिएगा। लाभ हानि क्या है, आप स्वयं बुद्धिमान हैं। किसी के कहने से, किसी को अपील करने से कोई देगा या नहीं देगा ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा रहता तो जिनके विद्यालय में प्रखंड शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्हीं के विद्यालय में सब दे दिए, प्रखंड अध्यक्ष भी दे दिए, सचिव भी दे दिए। जिनके विद्यालय में जिला महासचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के विद्यालय में लोग दे दिए। अब वो बेचारे अभी नहीं दिए। तो ये सब चीज़ सोचना होगा, ये नहीं कि मैं अपील करूँगा और लोग नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बात पर मैं यकीन नहीं करता हूँ, ठीक ना। और मैं झूठा हाथ जोड़ी भी मैं नहीं करता। जिनको देना है होगा देंगे, नहीं देना होगा वो नहीं देंगे, ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। तो खैर यहाँ पर इस बात को छोड़ दीजिए। अब चलिए, विद्यालय में सीनियर कौन होगा, अब इस पर बात होती है ना। विद्यालय में सीनियर कौन होगा इस पर बात होगी और गहराई से इस पर बात होगी, है ना। देखिए, अगर जैसा कि आपको सबों को पता है कि 9 सदस्यीय जो कमेटी का गठन हुआ था उसने फैसला दे दिया है। उसने जब फैसला दे दिया तो उसमें फैसले में साफ है कि अगर कोई पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, 94 वगैरह बैच के जो शिक्षक हैं, सबसे सीनियर विद्यालय में वही होंगे। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक विद्यालय में सीनियर वही होंगे। उसके बाद पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। देखिए, कई तरह का शिक्षक हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़ दीजिए अगर, तो देखिए इसमें शिक्षकों का तादाद भी थोड़ा जान लीजिए। और एक हो गए पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, दूसरा हो गए 34,540 के शिक्षक, ठीक है। तीसरा हो गए नियोजित शिक्षक, चौथा हो गए विशिष्ट शिक्षक। नियोजित शिक्षक जिसे स्थानीय निकाय के शिक्षक बोलते हैं। अब विशिष्ट शिक्षक को स्थानीय निकाय के शिक्षक नहीं बोला जाता है, इस चीज़ को जान लीजिएगा। विशिष्ट शिक्षक को स्थानीय निकाय का शिक्षक नहीं बोला जाता है। विशिष्ट शिक्षक ऑलरेडी अब जिला वो हो गए, अलग हो, उनका कैडर हो गया, विशिष्ट शिक्षक हो गए वो। और उसके बाद देखिए, नियोजित शिक्षक बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक बोला जाता है बीपीएससी वाले शिक्षक को। तो अब देखिए कि अगर किसी विद्यालय में पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, अगर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं तो विद्यालय में सीनियर वही होंगे, ठीक है। कन्फर्म हो गया यहाँ। उसके बाद अगर उसी विद्यालय में 34,540 के शिक्षक हैं तो उसके बाद वो सीनियर हो गए, यानी कि वो दूसरे नंबर पर हो गए। उसके बाद अगर वहाँ नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक, साफ लिखा है स्थानीय निकाय के शिक्षक, तब वहाँ पर हो जाएंगे नियोजित शिक्षक तीसरे पोजीशन पर। उसके बाद
अगर लिखा हुआ है विशेष शिक्षक, तो जो सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं चौथे नंबर पर वो हो जाएंगे। उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से जो आए हैं उसके बाद वो लास्ट में वो हो जाएंगे। फिर जो पास हो करके आएंगे वो फिर आएंगे, लेकिन फिर अगर सक्षमता परीक्षा दे करके 4 या 5 में आएंगे तो भी वो फिर बीपीएससी वाले से सीनियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया? जैसे 4-5 का भी परीक्षा दे करके लोग आएंगे अगर विशेष शिक्षक, तो फिर वो बीपीएससी वाले से सीनियर हो जाएंगे। भले ही बीपीएससी वाले योगदान किए हैं 1 साल पहले, लेकिन उनका सेवा बिल्कुल नया है और स्थानीय निकाय से विशेष शिक्षक बने हैं, तो वो अभी फिलहाल वो बीपीएससी वाले से सीनियर होंगे। ठीक है, और लेकिन अगर वहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं और विशेष शिक्षक हैं, तो वहाँ पर नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक से सीनियर माना जाएगा। एकदम साफ लिखा हुआ इसमें। ठीक है दोस्तों, तब अब चलिए अब बात करेंगे। यही स्थिति हाई स्कूल में भी है, यही स्थिति मध्य विद्यालय में भी है, यही स्थिति प्राथमिक विद्यालय में भी है। हाँ, अगर आप 4 वर्ष का अनुभव हो जाएगा, शैक्षणिक अनुभव हो जाएगा, शैक्षणिक कार्य करेंगे अगर बीपीएससी वाले शिक्षक, तो फिर वो होंगे ऊपर। लेकिन फिर तब तक तो फिर कोई सीट ही नहीं है, फिर तो चाहे तो नियोजित रहेंगे, नहीं तो विशिष्ट रहेंगे। तो ये जहाँ है वहीं रहेंगे। और जैसे जैसे ये लोग रिटायर करेंगे फिर नियोजित शिक्षक वहाँ पर आगे वो फिर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है ना। तो अब देखिए, अब ऐसे देखिए कि अगर किसी विद्यालय में मानते हैं, कारण कि 34,540 वाले जो सीट है वो भी मरणशील सीट है। यानी मरणशील सीट का कहने का मतलब कि ये सीट सिर्फ उन्हीं तक है, ये सीट सिर्फ उन्हीं तक है, ये सीट कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये जैसे ही रिटायर करेंगे इनके साथ ये सीट चला जाएगा, लेके ही चले जाएंगे अपने साथ, बैग में करके लेके चले जाएंगे। यानी कि मरणशील पद है, फिर इस पर कोई बहाली नहीं होगी, ये सीट को समाप्त कर दिया, समाप्त माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक हैं तो 1 नंबर में वही होंगे, क्योंकि वो उनका वो पद है। ठीक है, उसके बाद अगर नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक और बीपीएससी वाले हैं तो 2 नंबर में हाजिरी नियोजित शिक्षक की बनेगी। ठीक है, उसके बाद विशेष शिक्षक हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं तो 3 नंबर में हाजिरी विशेष शिक्षक की बनेगी। उसके बाद 4 नंबर में हाजिरी बीपीएससी वाले शिक्षक की बनेगी। बात को समझ गए? यही रेशियो, यही स्थिति सभी जगह होगा। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर आप स्थिर से रहिएगा और उछल कूद कम करिएगा तो लाभ आपको 100% होगा ही होगा। और यही बात हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों ने भी किया और वो विद्यालय में रहे और बेहतर सेवा भी दिया और हर तरह की सुविधा जो है वो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। उसके बाद आज यही सीनियरिटी पर ही सवाल था, इससे आगे का नहीं। और नेक्स्ट में हम बताएंगे कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के बाद नियोजित शिक्षकों को क्या होगा और कहाँ और किस विद्यालय में रहेंगे और कितना इनका वेतन होगा, इंक्रीजमेंट कितना बढ़ेगा, इन सारे बातों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। और सबसे पहले दो अलग जो सबसे पहले जो अब जो शुरू करेंगे हम लोग कि जो कमेंट करेंगे उनका नाम और विद्यालय का नाम हम अपने चैनल के माध्यम से उन सम्मानित भाई बहन का नाम लेंगे। इसलिए मैं शिक्षक साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना नाम और विद्यालय का नाम, या फिर अगर विद्यालय का नाम नहीं तो फिर अपना नाम और जिला का नाम अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं वो सम्मानित भाई बहन का नाम मैं अपने चैनल से ले सकूं, ताकि हमारा चैनल भी आप जैसे सज्जन लोगों के नाम लेने से ये गुलजार हो जाए। धन्यवाद। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे और आपका राय का हम प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।